मानसून 2025 की प्रतीक्षा के बीच कई राज्यों में बिन मानसून बरस रहे हैं बादल, जिससे आफत की बारिश देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और संपूर्ण भारत में अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में और लगातार आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं अगले 10 दिनों के मौसम की कि क्या कुछ संभावना है अगले 10 दिनों में मौसम के बदलने की। मानसून किस तरह से आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी में क्या संभावना है सिस्टम के बनने की, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत 7 जून के मौसम की करते हैं। 7 जून से देश के किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, आप यहाँ पर देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना में 7 जून को नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां आपको दक्षिणी पूर्वी गुजरात के भागों में, इसके अलावा तटीय महाराष्ट्र के भागों में और साथ ही साथ केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर नजर आएगी। तो ज़्यादा मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा 7 जून को। 8 जून की स्थिति की बात करते हैं। 8 जून को किस तरह का मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की अच्छी खासी गतिविधियां अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाओं के चलते महाराष्ट्र पर देखने को मिलेगी। जहां पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर आप देखिए बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है, तटीय इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में। इसके अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में और मध्य कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखिए उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भी एक बड़े हिस्से में मौसम साफ रहेगा। हालांकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में धार, खंडवा, खरगोन और आप देखिए कि उज्जैन तक के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी वाली बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है 8 जून के आसपास। अब आगे बात करते हैं 9 जून को किस तरह का मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। बाकी आप देखिए कि उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। हिमालय इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुजरात के भी अधिकांश उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी एक बड़े हिस्से में मौसम के साफ रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश की गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र के भागों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के हिस्सों में आपको नजर आएगी। यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ भागों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो धार, खंडवा, खरगोन से लेकर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, महाराष्ट्र से सटे हुए और दक्षिणी भाग, वहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम 10 जून को रहेगा। 10 जून को कंडीशन नहीं बदल रही है क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत से गर्म हवाओं का लगातार प्रभाव बढ़ेगा, जिससे बारिश को लेकर फिलहाल कोई गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई एक्टिव सिस्टम बनेगा जिससे बारिश हो। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से में 10 जून को मौसम साफ रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा तक मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि बारिश की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी भागों में ज़्यादा प्रभाव रहेगा महाराष्ट्र के और साथ ही साथ तटीय इलाकों में तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कर्नाटक के भी तटीय इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं कि वियतनाम का इलाका है। आप देखिए यहाँ पर जो है सिस्टम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है और यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ इंटेंसिफाई होगा और देश में बारिश में बढ़ोतरी करेगा। 11 जून की स्थिति की बात करते हैं। 11 जून को पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों में, इसके अलावा तेलंगाना के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य भागों में, तमिलनाडु में और केरल, कर्नाटक के भागों पर आपको नजर आएगी, खासतौर पर तटीय इलाकों में। तो यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जो है छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर नजर आ रही है। रायपुर, बिलासपुर समेत जो कुछ भाग हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है।
बाकी उत्तर में अंबिकापुर और आसपास के भागों पर भी बादल आपको नज़र आएँगे और कुछ समय के लिए हल्की-फुल्की बूंदाबांदी वाली बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है और साथ ही साथ उत्तर-पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में देखने को मिल सकती है, नेपाल से सटे हुए भागों में। इसके अलावा बिहार के भी कुछ नेपाल से सटे हुए भागों में बारिश हो सकती है। पटना, दरभंगा और जो आसपास के उत्तरी हिस्से हैं और वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि बारिश फिलहाल देश के बाकी हिस्सों में तो नहीं होगी, मौसम ड्राई रहने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। 11 जून के मौसम की बात करते हैं, 11 जून को भी कंडीशन वही रहेगी, मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हालाँकि पूर्वोत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक बारिश में थोड़ी गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसमें बिहार के नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में तेज़ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के भी जो पूर्वी हिस्से हैं, वहाँ पर नेपाल से सटे हुए भागों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हल्की-फुल्की बारिश छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रायपुर और आसपास के भागों पर हो सकती है। बाकी मध्य महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है, तटीय भागों में तमाम इलाकों में बारिश होगी, यानी कि केरल से लेकर मुंबई तक के तटीय इलाकों में तेज़ वर्षा होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक के भागों में और आंतरिक तमिलनाडु के हिस्सों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। 12 जून को संभावना क्या है बारिश को लेकर? 12 जून को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अरेबियन सी से लगातार हवाएँ बढ़ेगी नमी की, तो देश में बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन चलते पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में भारी बारिश होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में आप देखिए बारिश को लेकर इंटेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। हो सकता है कि बिहार के कुछ भागों में भारी वर्षा भी आपको देखने को मिले, झारखंड के भी कुछ भागों में तेज़ वर्षा होने की संभावनाएँ नज़र आ रही है। हालाँकि जो मेजर चेंज बारिश को लेकर रहेगा, वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, वो लगभग दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर रहेगी। खासतौर पर आप देखिए कि जो दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्से हैं, आंध्र प्रदेश का इलाका, तमिलनाडु का हिस्सा, इसके अलावा मध्य कर्नाटक का हिस्सा, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ स्पेल ऐसे होंगे जो अति भारी बारिश के रहेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तेज़ वर्षा की संभावनाएँ तटीय इलाकों पर हमें नज़र आएगी। बाकी आप देखिए कि उत्तर-पश्चिम भारत की अगर मौसम की हम बात करें, तो तमाम इलाकों में मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। हालाँकि दक्षिणी-पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो सकता है कि बादल आपको बारिश वाले बनते हुए नज़र आएँ। अगर बात पूर्वी मध्य प्रदेश की करें तो रीवा और उमरिया से लेकर जो आसपास के हिस्से हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, यहाँ पर आपको बादल नजर आएंगे और बारिश होती हुई आपको दिखाई देगी। 13 जून की स्थिति की बात करते हैं। 13 जून को पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक के जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, यानी कि जो बारिश की हवाएं हैं, जो नमी भरी हवाएं हैं, वो आप देखिए उत्तराखंड तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर बनते कम दबाव क्षेत्र के चलते दक्षिण भारत पर बारिश को लेकर इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों में काफी भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के भी उत्तरी मध्य हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखिए गोवा से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों में भी तेज वर्षा होने की संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। हालांकि बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है, बाकी तो अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। गुजरात के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बाकी हिस्सों में भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 14 जून को। 14 जून को कंडीशन, परिस्थितियां सब कुछ बदल रही है। बारिश को लेकर अच्छी खासी उम्मीदें बन रही है। मानसून सीजन की भारी बारिश की उम्मीदें आप देख सकते हैं कि तेलंगाना के ऊपर नजर आ रही है। तेलंगाना के अधिकांश भागों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मध्य कर्नाटक के भागों में, तटीय क्षेत्रों में और तटीय कर्नाटक के साथ ही साथ तटीय केरल के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तरी हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। यहाँ से बारिश की गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र में बढ़ेगी, कई जगहों पर तेज बारिश होगी। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर भी हमें नजर आएगी। तमाम इलाकों में तेज वर्षा होने की संभावना है, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में तेज वर्षा आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मानसून की हवाएं जो है अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सिस्टम लगातार अब आगे बढ़ेगा। ऐसे में बारिश को लेकर इंटेंसिटी बढ़ेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के भागों में, साथ ही साथ नेपाल से सटे हुए भागों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। तो ऐसे में मौसम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बदल जाएगा। हालांकि परिस्थितियां अभी भी गर्म मौसम की राजस्थान के भागों में, गुजरात के हिस्सों में, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर आपको दिखाई देगी। तो ऐसे में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा यहाँ पर। हालांकि उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 15 जून को।
15 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जब ये सिस्टम मध्य महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगा, तो ऐसे में मध्य महाराष्ट्र में, तेलंगाना और साथ ही साथ तटीय भागों में काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावनाएँ नज़र आएगी। जिसमें आप देखिए कि गोवा से लेकर लगभग कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। और आपको जो रेड इलाका नज़र आ रहा है, ये भारी से अति भारी बारिश का है। तो ऐसे में परिस्थितियाँ बिगड़ सकती है भारी से अति भारी बारिश के दौरान। साथ ही साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी व दक्षिणी भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी जो है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में और उत्तरी भागों पर आपको नजर आएगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश को लेकर अच्छी खासी गतिविधियां नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और जम्मू कश्मीर का भी कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी राजस्थान के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। गुजरात पर मौसम के साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और पंजाब, हरियाणा पर अब धीरे-धीरे मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। हालांकि बिहार के बाकी हिस्सों में और झारखंड के भी कुछ भागों में, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के हिस्सों में फिलहाल बारिश को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। और बिहार के पटना, गया, भागलपुर से लेकर झारखंड के रांची तक जो बारिश की गतिविधियां हैं, वो फिलहाल कम ही नजर आएगी। और मानसून इस सिस्टम के चलते आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। फिलहाल इस अपडेट में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।